जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अभय न्यूज। साहब कांशीराम ने चमचा युग किताब लिखी। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के चमचों के बारे में विस्तार से वर्णन किया। साहब कांशीराम लिखते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन काल में उनको केवल कांग्रेस और अनुसूचित जात के चमचों से ही निपटना पड़ा था, किंतु उनके परिनिर्माण के बाद अनेक नई नई किस्मों के चमचे के उभर आने की स्थिति से और भी खराब हो गई। उनके जाने के बाद कांग्रेस के अलावा अन्य दलों को भी केवल अनुसूचित जातियों से ही नहीं बल्कि अन्य समुदायों से भी अपने चमचे बनाने की जरूरत महसूस हुई। इस तरह भारी पैमाने पर चमचों की विभिन्न किस्में उभर कर सामने आई। कौन सी है वो किस्में, साहब कांशीराम ने विस्तार से इसके बारे में लिखा है, बताया है। विभिन्न जातियों और समुदायों के चमचे भारत की, जैसे उन्होंने बताया, जनसंख्या लगभग 85% उत्पीड़ित और शोषित लोग हैं और उनका कोई नेता नहीं था उस समय। वास्तव में तथाकथित ऊंची जातियों के हिंदू उनमें नेतृत्व विहीनता की स्थिति पैदा करने में सफल हुए थे। यह स्थिति इन जातियों और समुदायों में चमचे बनाने की दृष्टि से अत्यंत सहायक है। इसमें सबसे पहला जो नंबर है वो अनुसूचित जातियों के अनिच्छुक चमचे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अंधकार युग से उज्जवल युग की तरफ ले जाना चाहते थे, उज्जवल युग में ले जाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु गांधी और कांग्रेस ने उन्हें चमचा युग में धकेल दिया। वे उस दबाव से अभी भी करा रहे हैं। वे वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाए और उससे निकल भी नहीं पा रहे, इसलिए इन्हें अनुच्छिक चमचे कहा जाता है। ज्यादातर ये शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जनजातियों के नवदीक्षित चमचे। ये जो चमचे हैं, आज तक उन्हें भारत के जो है मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ये बात है 1982 तक की, जब साहब ने किताब लिखी, उसके बाद तो मिला है। फिर भी उन्हें जो कुछ मिल पाता है वे उसी में संतुष्ट दिखाई देते हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वे अभी भी इस मुगालते में हैं कि उनका उत्पीड़क और शोषक ही उनका हितैषी है। इस तरह उन्हें नवदीक्षित चमचे कहा जाता है, क्योंकि उन्हें सीधे सीधे चमचा युग में दीक्षित किया गया। उसके बाद अन्य पिछड़ी जातियों के, ओबीसी जात के महत्वाकांक्षी चमचे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओबीसी की स्थिति पहले भी खराब थी, आज भी खराब है, क्योंकि ये हमेशा नेतृत्व को पहचान नहीं सके। इस कारण खास करके बाबा साहब के संघर्ष के बाद जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों में इस तरीके की बेहतरी की, उन्हें रिजर्वेशन मिल गया और उनको नौकरियां मिलने लगी, राजनीति में भी एमएलए एमपी बनने लगे, तो फिर ओबीसी के लोगों की भी महत्वाकांक्षा जागने लगी और अभी तक वे इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सफल नहीं हुए हैं। अभी तक भी नहीं हुए, 1982 में नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए हैं। अन्य पिछड़ी जातियों के तथाकथित छोटे मोटे नेता टिकट के लिए हर एक दरवाजा खटखटा रहे थे। वास्तव में उनकी एक बड़ी संख्या वह सब पाना चाहती है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग को पहले ही मिल चुका था। जब खास करके पूना पैक्ट हुआ था तभी रिजर्वेशन मिल गया था। तो 3700 से भी अधिक अन्य पिछड़ी जातियों में लगभग 1000 जातियां न केवल अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की महत्वाकांक्षा कर रही हैं, बल्कि उन्हें संघर्ष भी कर रही हैं। इस प्रकार अन्य पिछड़ी जातियों का कुल व्यवहार हमें इस यकीन की ओर ले जाता है कि वो महत्वाकांक्षी चमचे हैं, सब कुछ पा लेना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। इसके लिए वो चमचागिरी करने के लिए अन्य पार्टियों की मजबूर हैं। चौथे हैं अल्पसंख्यक असहाय चमचे, हेल्पलेस चमचे। तो ये कौन है कि खास करके 1947 के बाद अधिकार उनको मिल रहा था उनकी आबादी के अनुसार, लेकिन उसके बाद वो पूरे तौर पर भारत की इन शासक जातियों की दया पर निर्भर हो गए,
क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो फिर भारत में जो मुस्लिम बचे उनके लिए कोई विशेष अधिकार नहीं बनाए, इसलिए वो इन तथाकथित सवर्ण शासक जातियों पर निर्भर हो गए। सांप्रदायिक दंगों की बहुतायत होने के कारण मुसलमान चौकन्ने रहते हैं, ईसाई बेबस घिसट रहे हैं, सिख सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बौद्ध तो संभल भी नहीं पाए। इस सबसे यही प्रमाणित होता है कि भारत के अल्पसंख्यक असहाय चमचे हैं। ये सारी अल्पसंख्यक जातियों के चमचे असहाय हैं, विभिन्न दलों के चमचे। ये तो जातियों बार हो गए, अब दलों बार चमचे हैं। अछूत कांग्रेसियों से कठोर पार्टी का अनुशासन पालन करवाना चाहते हैं। ये दुष्कृत्य था, पूरे तौर पर कांग्रेस कारिणी के निमंत्रण में आज भी हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ सकते जो कार्यकारिणी को पसंद ना हो, वे ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख सकते जिसमें उनकी अनुमति ना हो, वे ऐसा विधान नहीं ला सकते थे जिस पर उसे आपत्ति हो, वे अपनी इच्छा अनुसार मतदान नहीं कर सकते थे, और जो सोचते थे वह बोल नहीं सकते थे। वे यहाँ बेजुबान हाके हुए मवेशियों की तरह थे। खास करके कांग्रेस में जो SC ST OBC के लोग गए, उनकी हालात ये रही। तो बाबा साहब ने इसके लिए लिखा था कि इस लंबी और दुखद कहानी का अंत करने के लिए कांग्रेस ने पूना समझौते का रस चूस लिया और इसका छिलका अछूतों के मुंह पर मार दिया। तो उस पूना पैक्ट की देन थे, और इसके लिए बाबा साहब ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल, अछूत कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, इसमें विस्तार से बाबा साहब ने लिखा है। उसके बाद हैं अज्ञानी चमचे, जिनको कुछ पता नहीं है। भारत के उत्पीड़ित लोग, विशेषकर दलित वर्ग, लगभग पूरे भारत में अन्याय के खिलाफ जूझ रहे थे। उनके अधिकांश संघर्ष स्थानीय और क्षेत्रीय थे। वे संघर्ष लगभग अलग थलग रहकर किया करते थे। समूह के संघर्ष प्रतीत होते हैं। बड़ी जमात उनके ही लिए किए गए डॉक्टर अंबेडकर के आजीवन संघर्ष के बारे में बिल्कुल अनजान बनी रही। आज भी भारत में अनुसूचित जातियों के लगभग 50% लोग डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और मकसद के बारे में अनजान है। तो ये जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों की इस व्यापक स्तर की अज्ञानता का फायदा ऊंची जातियों के लोगों ने उठाया है, और उनकी अज्ञानता और उनकी कमजोरियों का लाभ उठाते हुए ऊंची जातियों ने उन्हें आसानी से चमचे बना लिए हैं। इस किस्म के चमचों को अज्ञानी चमचे कहा जाता है। ये अज्ञानी चमचे डॉक्टर अंबेडकर के जीवन काल में उनके लिए बड़ा सिरदर्द बने रहे, और ऐसे आज भी बहुतायत में है कि जो आज भी इस तरीके SC ST OBC के लोग हैं जो समझ नहीं पाए बाबा साहब और महापुरुषों के संघर्ष से, आज भी वंचित हैं। उसके बाद प्रबुद्ध चमचे अथवा अंबेडकरवादी चमचे, ये सबसे खतरनाक हैं। इनके लिए बाबा साहब कांशीराम ने इनको सबसे खतरनाक चमचे बताया है। इसमें कहते हैं कि अज्ञानी लोगों पर गौर किया जाए तो इस बात पर भी इस चमचे कैसे बनाए गए, किंतु चमचा युग का सबसे दुखद हिस्सा है प्रबुद्ध चमचे और अंबेडकरवादी चमचे। हम अज्ञानी जनसमूह के आचरण को समझ सकते हैं, किंतु प्रबुद्ध लोगों, विशेषकर स्वयं डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रबुद्ध किए गए लोगों के आचरण का क्या करें। इन प्रबुद्ध लोगों को गांधी और अंबेडकर की भूमिकाओं के बारे में पता होना ही चाहिए, लेकिन नहीं है। स्तब्ध रह गए हम जानकर कि इन प्रबुद्ध चमचों ने लगभग 1 वर्ष पहले 24 सितंबर को पूना समझौते की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एक समिति बनाई। 1 वर्ष पहले ही बना ली गई समिति में RPI के महासचिव, दलित पैंथर के पदाधिकारी और अंबेडकर के ही प्रबुद्ध समुदाय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। तो ये इस तरीके के चमचे। इससे भी अधिक बुरी बात यह है कि जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर की सलाह पर और मिस्टर RR भोले के नेतृत्व में 1946 में पूना समझौते की निंदा की थी, वे भी स्वर्ण जयंती मनाने के लिए तैयार थे। तो इन सर्वांगीण आचरण को और पिछले कई सालों से टुकड़खोरी पर उनकी तत्परता को ध्यान में रखते हुए इस किस्म के प्रबुद्ध चमचे अथवा अंबेडकरवादी चमचों का फैसला लिया है। ये सबसे खतरनाक है, इनसे सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आज ये बहुतायत में है। पूरा चमचा युग में अगर देखा जाए तो 90% ये तथाकथित अंबेडकरवादी या प्रबुद्ध चमचे हैं। इसके बाद चमचों के चमचे, जो वयस्क मताधिकार का हमें मिला, उसमें लोकतांत्रिक में की जीवन में MLA MP बन गए,
लेकिन कुछ जो नौकरी वाले थे उनको नौकरी मिली बाबा साहब के रिजर्वेशन के हिसाब से, वो नौकरियों में आ गए। तो जो नौकरियों में आए वो इन राजनीतिक पार्टियों के पीछे घूमने लगे, और ये राजनीतिक जो चमचे बने, एमएलए एमपी बने, जब इनकी योग्यता परखी जाने लगी तो उनमें अपनी अपनी जाति के कितने अनुयायी हैं, कितने चमचे बनाए हैं, उसका आधार बनाया गया। इस कारण इन चमचों ने अपने चमचे बनाने शुरू कर दिए। तो इनको कहते हैं चमचों के चमचे। ये जो कर्मचारी हैं, शिक्षित नौकरी वाले हैं, बहुत बड़ा वर्ग, इसमें जो चालाक लोग हैं, राजनीतिक चमचों से अनुचित लाभ लेने के लिए ये नौकरी वाले खास करके उनकी चमचागिरी करते रहते हैं, ऐसे लोगों को चमचों के चमचे कहा जाता है। आगे हैं विदेश स्थित चमचे। ये चमचे सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये बड़ी विडंबना है कि ये चमचे जो है विदेशों में पाए जाते हैं, और भारत में चमचों का निम्न स्तर 1980 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच गया था। भारत में अघाए चमचों के इस निम्न स्तर के चलते विदेशों में रह रहे अनेक अछूत अवसरवादियों ने गलती से यह समझ लिया कि भारत में चमचों का अभाव हो गया। इसलिए जो लोग थे, जो अमेरिका से आए, इंग्लैंड से आए, ऐसे ही एक व्यक्ति ने दिल्ली और उसके आसपास अपने आप को शासक दल के चमचे के दौर पर जमा लेने के लिए फूहड़ कोशिश करते देखा गया। बहुत सारे ऐसे आज भी हैं। न्यूयॉर्क सिटी की कांग्रेस आई में शामिल हो गए बहुत सारे, जो बाहर की टीम है वहां भी शामिल हो गए, और जब भारत में उत्पीड़ित भारतीयों का आंदोलन मजबूत हो जाएगा तो ये फिर खुले में आ जाएंगे। तो इस तरीके के ये चमचे हैं, ये मैंने शॉर्ट में बताया है। आप विस्तार से जानने के लिए साहब कांशीराम की लिखी हुई किताब चमचा को अवश्य पढ़ें, इनको विस्तार से जानने के लिए। आज बस इतना ही। चमचा युग पर ये सीरीज चलती रहेगी, लगातार देखते रहिए। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वायरल करें, क्योंकि आज इन चमचों की बाढ़ आई हुई है। पूरा युग चमचा हो रखा है। 1982 से ज्यादा आज तमाम दुनिया भर के चमचे पैदा हो गए हैं, सभी कैटेगरी के चमचे आज पैदा हो गए। इनको रोकने के लिए इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा, इस पुस्तक को जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो चमचा युग से निजात मिल सकेगी। और जो बहुजन आंदोलन है, बाबा साहब का जो मिशन है, कांशीराम साहब का जो मिशन है, वो पूरा करने में हमें बहुत आसानी मिलेगी। और खास करके 2022 के चुनाव में इससे पहले पहले पब्लिक को हमें बताना है इन चमचों के बारे में। आज बस इतना ही। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी को आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार।